सर ये विग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है आखिरकार तंत्र में? देखिए, विग्रह एक साधारण मनुष्य के लिए केवल मूर्ति तक सीमित हो जाता है। यदि हम तंत्र में बात करें विग्रह की, तो एक मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करके हवनों द्वारा उस देवता को बुलाकर उसे उस मूर्ति में, तो ये सिर्फ आपने भैरव और महाकाली ही क्यों चूज किया? क्योंकि भैरव शिव के रुद्र रूप हैं और महाकाली शिव की आदि शक्ति हैं, इसलिए मैंने शक्तियों का चयन किया। क्योंकि आजकल साधक जब शमशान में बैठ के इनका अनुसरण करेगा, साधना करेगा, तो जो मृत्यु का भय होता है साधक के मन में, सबसे पहले वो साधक को एक सुरक्षा या कोई बाउंड्रीज ऐसी प्रदान करती है जिसकी वजह से एक साधक तक उसकी साधना रहती है उसके साथ, तो वो सुरक्षित रहता है। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी साधक इन साधनाओं को करेगा। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का तंत्र के इस नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे भैरव और महाकाली विग्रह सानिध्य साधना के बारे में। अक्सर लोग विग्रह शब्द का मतलब सिर्फ मूर्तियों और आकृतियों से जोड़कर रखते हैं, लेकिन तंत्र में इसका मतलब कुछ और है। तंत्र में विग्रह शब्द का मतलब ऊर्जा से होता है। भैरव और महाकाली जैसे उग्र देवताओं के साथ रहकर इस साधना को किस तरीके से कर सकते हैं, इसके क्या दुष्परिणाम हमें झेलने को मिल सकते हैं, या ये साधना किस तरीके से काम करती है, आज इन्हीं सब क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करने वाले हैं भैरव वीरेंद्र जी के साथ। और साथ ही हम जानेंगे आने वाले 16 और 17 फरवरी के विग्रह सानिध्य साधना के बारे में कि इसका उद्देश्य क्या है और ये समाज के लिए किस तरीके से कल्याणकारी हो सकती है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सर से ही जानते हैं भैरव महाकाली सानिध्य साधना के बारे में। नमस्कार सर। आदेश। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम ठीक। कैसा लग रहा है सर आपको आज के इस पॉडकास्ट में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, एक नई जानकारी के साथ। बिल्कुल सर, ताकि साधक जान सकें आने वाले समय में हम क्या करवाने जा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सर ये विग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है आखिरकार तंत्र में? क्योंकि हमने ऑलमोस्ट जो सुना है वो तो यही मतलब होता है कि विग्रह का मतलब सिर्फ मूर्तियां या आकृतियों से जोड़ कर रखते हैं लोग, लेकिन तंत्र में इसका क्या मतलब है? देखिए, विग्रह एक साधारण मनुष्य के लिए केवल मूर्ति तक सीमित हो जाता है। हाँ। लेकिन यदि हम तंत्र में बात करें विग्रह की, तो एक मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करके मंत्रों द्वारा, हवनों द्वारा उस देवता को बुलाकर उसे उस मूर्ति में स्थान देना, उसकी दिव्य ऊर्जा को समाहित करना, जिससे वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होकर चैतन्य हो जाती है, एक ऊर्जावान विग्रह बन जाता है। इसलिए विग्रह और मूर्ति में अंतर है। आम लोगों के लिए वो अलग है, लेकिन तंत्र में वो जीता जागता चलता हुआ देवता है, जिसे आप स्थापित करोगे अपने घर पर या जहाँ भी आप रहते हो, तो उसकी जो ऊर्जा है वो साधक से कनेक्ट होती है और वो शक्ति साधक के लिए फिर हर तरह के काम करती है। तो सर इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक मूर्ति में प्राण डालने को हम विग्रह सानिध्य साधना बोल सकते हैं? हाँ, ये आप बोल सकते हो, क्योंकि प्राण तो देखिए आजकल जो लोग बाजार से मूर्तियाँ लाते हैं, उन्हें घर में स्थापित करते हैं, पूजा कर लेते हैं शुरू, ये हो गया साधारण प्रोसेस। जो हम तंत्र में करवाते हैं उसमें हम बाकायदा खुद विग्रह को निर्माण करवाते हैं। अच्छा। और फिर उससे चैतन्य करते हैं, उस पर हजारों हजार मंत्रों का जाप होता है, शक्ति का आवाहन होता है। शक्ति जो मुख्य शक्ति है वो अपने उस अमूर्त रूप को छोड़कर उस मूर्ति में निवास करती है, जिससे वो विग्रह एक सजीव देवता के रूप में तैयार हो जाता है, जो साधक के लिए हर तरीके का कार्य करता है, यदि साधक उससे अपनी ऊर्जा को जोड़ लेता है। इसलिए मूर्ति और विग्रह में अंतर है, और ये विग्रह हर तंत्र साधक के लिए जरूरी होता है। अच्छा, तो सर इन विग्रह मूर्तियों का जो एक साधना है वो नॉर्मल साधनाओं की जैसे होती है? हाँ, साधना नॉर्मल तरीके से ही होती हैं, बस सानिध्य में इस बार मैं अपने सानिध्य में करा रहा हूँ, क्योंकि ये विग्रह हैं और ये शमशान भैरव और शमशान महाकाली का विग्रह है। तो इसमें जो भी दोनों ऊर्जाएं चलेंगी वो सीधी शमशान से जुड़ के चलेंगी। अच्छा, तो सर आपने जो अभी आप साधना के बारे में बता रहे थे कि आप ये करवाने वाले हो, तो ये सिर्फ आपने भैरव और महाकाली ही क्यों चूज किया? क्योंकि भैरव शिव के रुद्र रूप हैं और महाकाली शिव की आदि शक्ति हैं, या एक तरह से हम कह सकते हैं वो प्रकृति हैं। दोनों विध्वंसक शक्तियां हैं, जो कि अच्छा भी कर सकती हैं, बुरा भी कर सकती हैं। इसलिए मैंने शक्तियों का चयन किया, क्योंकि आजकल साधक के पास जरूरी नहीं है वो अच्छे ही काम करे। कुछ साधकों की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, या जैसे किसी को शत्रु बाधा परेशान कर रही है, तो ये शक्तियां उसके लिए एक पावरफुल हथियार हैं, हम कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र। ये उसके उस शत्रु का नाश करेंगी, दमन करेंगी, उसे शांत करेंगी, या हम कह सकते हैं उसे उसके मार्ग से बिल्कुल हटा ही देंगी। अच्छा। इसलिए मैंने इन दोनों उग्र देव शक्तियों का ही एक विग्रह करवाने का सोचा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भैरव विग्रह सानिध्य साधना क्या होती है। एक पर्टिकुलर हम भैरव जी को लेकर चलते हैं और उसके बारे में अब जानते हैं। देखिए, भैरव भय के नाशक हैं,
भैरव एकमात्र ऐसे देव हैं जो भय का नाश करते हैं, किसी भी आपदा के आने से पहले ही वो उसका दमन कर देते हैं। अच्छा। इसीलिए शायद आपने सुना होगा भैरव को आवध उदाहरण भी कहा जाता है, खासकर बटुक भैरव के साथ में है आवध उदाहरण, है ना। तो क्योंकि वो किसी भी आपदा के आने से पहले उसका नाश भी कर देते हैं, या आपको मार्ग बता देंगे, आपको सचेत कर देंगे। तो जो भैरव विग्रह है मैं अपने सानिध्य में करवा रहा हूँ। अच्छा। है ना। तो ये गुरु सानिध्य में होगा, क्योंकि उग्र साधनाएं हैं, शक्तिशाली साधनाएं हैं, इसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन यदि ये प्रॉपर एक गुरु के सानिध्य में की जाए तो शक्ति की जो चेतना है, जो जागृत स्वरूप है शक्ति का, वो साधक से हम लोग उस ऊर्जा को जुड़वाते हैं, समर्पित करवाते हैं साधक की भाव को उस ऊर्जा के जरिए। उस विग्रह में हम जो अपनी प्राण प्रतिष्ठित करेंगे, उसके साथ में हम साधक से भी उस विग्रह में उसकी चैतन्य जो ऊर्जा है उसे भी समाहित करवाते हैं। अच्छा। जिससे उस शक्ति के और साधक के बीच में परस्पर एक रिश्ता तैयार होता है, और वो साधक के लिए शक्ति आजीवन कार्य करती है और एक कनेक्टिविटी बनती है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो साधक के साथ ही उस शक्ति को रहना है, तो वो साधक अपनी चेतना से एक अपने जो ऊर्जा होगी, उसका जो देवता होगा वो उसके लिए कार्य करेगा। क्योंकि हर साधक की ऊर्जा लेवल अलग अलग होते हैं, तो शक्तियों की क्षमताएं भी साधक के अनुसार अलग अलग हो जाती हैं। तो हम तो चैतन्य करके विग्रह को देंगे, लेकिन साधक से भी चैतन्यता उसकी ऊर्जा का उसमें प्रवाहित करवाएंगे, ताकि शक्ति उसकी ऊर्जा के हिसाब से कार्य करे। मतलब दोनों साइड से 50-50 कंट्रीब्यूशन होगा, तभी ये साधना एक मतलब और सफल हो सानिध्य पाएगी। हमारा होता है तो डर भय वाली कोई बात होती नहीं उसमें। बिल्कुल सर अभी जिस विग्रह की हम बात कर रहे हैं, यानी एक मूर्ति के बारे में, तो सर ये भैरव का ही स्वरूप होता है या किसी और तरीके से हम इसे समझ सकते हैं? ये स्वरूप तो भैरव का ही होता है, लेकिन जैसे आप सबको पता है भैरव शिव के उग्र रूप हैं। हम जो साधना करवाने जा रहे हैं ये शमशान भैरव होंगे, मतलब जो भैरव का भी एक शमशानी रूप है, जो केवल शमशान या मरघटों में पाया जाता है। ये इनका निवास केवल शमशानों में रहता है। ये वो स्वरूप का हम करवा रहे हैं। तो इसमें हम काल भैरव ना कह के शमशान भैरव का विग्रह सानिध्य साधना शिविर हम करवा रहे हैं, ताकि साधक जब शमशान में बैठ के इनका अनुसरण करेगा, साधना करेगा, तो जो मृत्यु का भय होता है साधक के मन में, सबसे पहले वो उसे जीतता है। अच्छा। उससे पार की दुनिया को देख पाता है वो इसके माध्यम से, कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो जो शमशान में बैठ के जब साधना करेगा ना साधक, तो ऑटोमेटिक उसका मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। क्योंकि आम लोग शमशान में रात्रि को नहीं जाते, लेकिन रात्रि में आप शमशान में बैठ रहे हो, वो भी शक्ति की पूजा कर रहे हो, एक देवता की, और आसपास आपकी चिताएं जल रही होती हैं, तो वो एक अलौकिक क्षण होता है। उसमें आपके अंदर का जो भय होता है उसका पतन हो जाता है। तो उस जगह पर आप शक्ति से और अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो खुद को। अच्छा। क्योंकि आपके अंदर कोई विकार नहीं बचा, उस समय आप बिल्कुल निर्मल हो जाते हो, आप एकदम साफ हो जाते हो, जो डर था वो भी खत्म हो चुका है। अच्छा, आधा डर तो सर वहीं खत्म हो गया जब आप अकेले शमशान में जा रहे हो तो सर हमने विग्रह के बारे में जान लिया, और भैरव और महाकाली के बारे में भी हमने थोड़ी ऊपर से बातें करी हैं, गहराई से आगे इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। लेकिन सर अगर अब मैं आपसे पूछूं कि सानिध्य साधना का अर्थ क्या होता है, तो वो आप किस तरीके से समझाएंगे? सानिध्य साधना का अर्थ होता है किसी योग्य गुरु के संरक्षण में आप उस शक्ति की साधना कर रहे हो। सानिध्य का सीधा सीधा मतलब है किसी के संरक्षण में करना, किसी का सानिध्य प्राप्त करना, मतलब उसका साथ प्राप्त कर लेना। तो यहाँ मैं अपने सानिध्य में करा रहा हूँ, हर तरह की जिम्मेदारी मेरी होगी, शमशान की शक्तियों का कंट्रोल मेरा होगा, तो साधकों को कोई भय वाली या डर वाली बात नहीं होगी। अच्छा, और अगर सर इन साधनाओं को किसी के सानिध्य में ना किया जाए तो किस तरीके के दुष्परिणाम होते हैं? देखिए, दुष्परिणाम, ये देवीय शक्ति हैं तो दुष्परिणाम शारीरिक तो नहीं होते, लेकिन मानसिक हो सकते हैं कभी कभी, क्योंकि ये शक्ति का उग्र स्वरूप है। माता काली भी उग्र स्वरूप है भगवती का, और भैरव भी शिव के उग्र स्वरूप हैं। तो कभी कभी इनकी साधनाओं में अगर आप कोई त्रुटि कर देते हो, या आप हम कहें गुरु सानिध्य में नहीं भी कर रहे, घर पर भी आप एकांत में कर रहे हो, आपने होता है कभी बीज मंत्र का गलत जाप कर दिया या पूजा अनुष्ठान में कोई गलती कर दी, तो आप खासकर कभी कभी होता है कि शरीर में आपके गर्मी बढ़ जाती है, उग्रता बढ़ जाती है, मानसिक तनाव होने लग जाता है, या आपको एक चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। अच्छा, ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगर आपको कोई लक्षण इसमें से दिख रहे हैं साधना के दौरान, आप अपने गुरु से तुरंत संपर्क करें, उन्हें बताएं, वो आपको आगे का मार्गदर्शन करेंगे, और जो भी आपकी भूल या गलती हुई होगी उसमें सुधार करवाएंगे। अच्छा, तो सर जिस विग्रह की हम बात कर रहे थे कि एक मूर्ति में प्राण डालने को विग्रह बोलते हैं, तो क्या वो एक साधक खुद भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन यहाँ सानिध्य साधना है तो यहाँ चैतन्यता हम अपनी ऊर्जा से करके देंगे साधक को।
फिर उसके साथ में हम उसकी ऊर्जा को भी कनेक्ट करवाएंगे, ताकि हमने उसे प्रसाद स्वरूप वो विग्रह दिया, उसकी खुद की ऊर्जा उससे जुड़ी हुई है, तो वो शक्ति उसके लिए कार्य करना शुरू कर देगी। सर, अगर अब हम इनके लाभों की बात करें तो इस भैरव विग्रह साधना के क्या क्या लाभ हो सकते हैं एक साधक को? देखिए, जो भी साधक एक विग्रह साधना शिविर में भाग लेगा, या वो ये कहें इस विग्रह को ले जाके अपने पूजा स्थान में या घर में जहाँ भी वो देव स्थान है वहाँ स्थापित करेगा, उसके साथ में एक प्रॉपर शक्ति गढ़ स्वरूप में चलती है, या हम ये कहें स्वयं भैरव चलते ही चलते हैं। अच्छा। जो उसे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या स्वप्न के रूप में दर्शन भी देते हैं, आगे का मार्गदर्शन भी करते हैं। यदि कोई विपत्ति आ रही होगी उसका नाश करेंगे, या उसे चेतावनी दे देंगे कि आप संभल के चलो, ये विपदा आने वाली है। प्लस साधक इस विग्रह की शक्ति के जरिए अपना खुद का एक गद्दी दरबार चला सकता है। जैसे आजकल आपने भारत में देखे होंगे दरबार चल रहे हैं, लोगों का जन कल्याण किया जा रहा है शक्तियों के माध्यम से। साधक वो काम कर सकता है, अपने शत्रुओं का नाश कर सकता है। यदि कोई उसके अधिकारों का हनन कर रहा है, वो वहाँ भी उससे एक तरह से कार्य करवा सकता है। तो ये सारे काम, और यहाँ तक कि बड़ी से बड़े रोग और व्याधि का नाश भी ये शक्ति क्षण भर में कर देती है। अच्छा, तो सर ये विग्रह सानिध्य साधना बाकी साधनाओं से डिफरेंट किस तरीके से है फिर? क्योंकि इसमें जो विग्रह है वो हमारे द्वारा चैतन्य करके दिया जाता है। बाकी किसी साधना में आपको किसी शक्ति की मूर्ति, प्रतिमा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें खासकर इन दोनों साधनाओं में आपको प्राण प्रतिष्ठित विग्रह स्थापित करना ही होगा, तभी ये शक्ति प्रत्यक्ष आएगी या अप्रत्यक्ष आएगी और आपके कार्य करेगी। अच्छा, तो सर नॉर्मल साधनाओं में और इस विग्रह सानिध्य में फिर डिफरेंस क्या है? दोनों में अंतर है ना। इन शक्तियों के जरिए आप जन कल्याण कर सकते हो, समाज का भला कर सकते हो। तो सर उन जो नॉर्मल साधनाएं होती हैं उनमें भी जो शक्तियां आती हैं वो भी तो समाज कल्याण में हमारी नहीं, हेल्प अप्सरा करती समाज हैं। कल्याण नहीं करती है। अच्छा। यक्षिणी समाज कल्याण नहीं करती है। आपके पितृ समाज कल्याण नहीं करेंगे। तो सर वो हमसे जब वचन करते हैं तो उस टाइम पे तो हम उनसे ये वचन ले सकते हैं? जब अप्सरा से आप कहोगे आपको किसी का इलाज करना, वो मना कर देगी। अच्छा। क्योंकि वो केवल आपके भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए है, ना कि समाज के जन कल्याण के लिए। अच्छा। लेकिन ये शक्तियां हर समय अच्छा और बुरा दोनों कार्य करने के लिए तत्पर रहती हैं। अच्छा। बस साधक ने एक बार खुद को इन्हें समर्पित कर दिया, ये साधक के लिए कार्य करना शुरू कर देती हैं। एक रिसेंट का मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। मैंने जून 2024 में विग्रह सानिध्य शिविर कराया था भैरव जी का। अच्छा। उसमें मेरे 12 बंदे थे, जिसमें 2 साधिकाएं थीं, टोटल 14 थे, जिसमें से एक साधिका मीनू नाम है उसका, दिल्ली की है। वो आज उसी विग्रह के बलबूते अपना खुद का दरबार चला रही है, जो कि आपने दिल्ली में कई दरबार सुने होंगे। और हर शनिवार रविवार उसके पास 100 से 150 लोगों की संगत आती है, जिनके वो कष्टों का निवारण करती है गद्दी पे बैठ के, उसी विग्रह की बदौलत। और जहाँ उसके पास कुछ नहीं था, वो कर्जा लेके आई थी मेरे पास, तब उसने उस सानिध्य शिविर में भाग लिया था। एट ए टाइम आई थी वो, शिविर शुरू होने से 1 घंटे पहले। अच्छा। उसने उसका शुल्क भी बेचारी ना किस्तों में दिया मुझे, तो गुरुदेव केवल आप करवा दो, मैं आपका पैसा चुका दूंगी। अच्छा। हमने उसे एंट्री दी, वो आज गद्दी चला रही है। और हर शनिवार रविवार 100 से 150 लोग उसके पास आते हैं अपने इलाज कराने, कोई अपनी बीमारी से परेशान, कोई घर गृहस्थी से परेशान, और वो गद्दी बैठ के अपना मस्त काम कर रही है, अच्छा। केवल इसी विग्रह की वजह से। तो सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि इन शक्तियों से हम समाज कल्याण के लिए भी इनका यूज़ कर सकते हैं, तो सर वो कैसे करती हैं ये शक्तियाँ, समाज कल्याण में कैसे हेल्प करती हैं एक साधक की? जैसे आपके पास कोई आया कि सब मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया है, या वो शराब पीने लगा है, या मारपीट करता है, उदम दंगे करता है, आप उसे सुधार दो, या कुछ ऐसा अनुष्ठान कर दो जिसकी वजह से मेरा बेटा ठीक हो जाए या मेरे पास वापस आ जाए, तो आपको केवल भैरव जी से या महाकाली से अर्जी लगानी है। उसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। आप सामने वाले से बोलिए, अपना एक सामान की अर्जी के सामान की लिस्ट दीजिए, वो अर्जी का सामान लाएगा, आप उसी से अपनी शक्ति को निमित्त करके अर्जी लगवा दीजिए, कुछ ही दिनों में उसका कार्य हो जाता है। ये एक तरह से समाज कल्याण ही तो हुआ कि उसका हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो रहा था, वो आपके पास आया, आपने अपने देवता से बोल के उसका कार्य करवा दिया। अच्छा। अब वो आपकी प्रशंसा 4 जगह और करेगा, उससे आपको 4 लोग और आएंगे। अब आपका मान सम्मान बढ़ा समाज में, आपकी ख्याति बढ़ी, आपके दरबार का नाम हुआ, प्लस समाज का कल्याण हुआ। तो सर ये तो हमने एक छोटे से लेवल पे बात करी, लेकिन अब बात करें कि एक हायर लेवल पे भी क्या ये इन मतलब समाज कल्याण कर सकती हैं? बिल्कुल। जैसे सर? आप केवल गद्दी लगा के बैठिए, आजकल भारत में नामी गिरामी कई दरबार चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हर पीठाधीश्वर जो गद्दी पे बैठा उसके आगे बगल में कोई ना कोई विग्रह रखा होता है। हाँ।
बिल्कुल। आप गौर करिएगा, कोई भी बड़े से बड़ा व्यासपीठ पर बैठने वाले व्यासक को ले लीजिए, या जो दरबार गद्दी चला रहे हैं उनके गद्दी के अगल बगल में फ्रंट पे एक विग्रह रखा ही होगा, चाहे वो लड्डू गोपाल का हो, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे माता काली का हो, चाहे किसी अन्य विग्रह का हो। हाँ, ये तो रखते हैं सर सब। तो वो क्या है? वो वही शक्ति का प्रतीक है जिसके जरिए आप लाखों की भीड़ को कंट्रोल कर रहे हो। अच्छा। ये विग्रह वही है। आप इस विग्रह को कहीं भी, इसमें हम जो प्रतिष्ठा करते हैं वो चल प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा दो तरह की बताई गई है हमारे शास्त्रों में, एक होती है स्थिर प्राण प्रतिष्ठा, एक होती है चल। अच्छा। स्थिर वो होती है जो बड़े बड़े मंदिरों में, गर्भगृहों में मूर्तियों की, जो विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वो स्थिर होते हैं। मतलब आप उन्हें हिला डुला नहीं सकते, वो फिक्स हो जाते हैं। अगर एक बार वो हिले, मतलब वो खंडित हो गए, फिर दूसरा विग्रह आएगा, उसकी चैतन्यता होगी, प्राण प्रतिष्ठा, पूरा प्रोसेस दोबारा होगा। लेकिन हम जो इसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वो करते हैं चल, ताकि आप इस विग्रह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रख भी सकते हो, आसन बदल भी सकते हो, इसका भोग पूजन कहीं भी ले जाकर कर सकते हो। तो यदि आप गद्दी चलाने वाले साधक हो, आप दूसरों के घर जाके इलाज करते हो, तो बाकायदा आप इस विग्रह को अपने साथ ले जा सकते हो, वहाँ स्थापित कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, कई दरबारों के आप सामने रख के देखेंगे, वो चल प्रतिष्ठित होते हैं सारे। अच्छा। तो वो कहीं भी उसे स्थापित कर देते हैं, भोग पूजन करते हैं, आरती होती है, उसके बाद वापस दोबारा उसे उठा लेते हैं। सर, ये तो भी हमने बात करी भैरव विग्रह साधना के बारे में, लेकिन अगर अब बात करें महाकाली विग्रह साधना के बारे में, तो वो किस तरीके से अलग है? देखिए, महाकाली जैसा कि हम बोल सकते हैं शिव की आदि शक्ति या प्रकृति है वो स्वयं, ठीक है। भैरव शिव के क्रोध रूप हैं। महाकाली की ऊर्जा भैरव से लाख गुना ऊपर है। अच्छा। क्योंकि भैरव भयनाशक देवता हैं, मृत्यु के बाद का सीन उनका आता है, लेकिन माता मृत्यु से पहले भी रहती हैं। कहीं ना कहीं उनका जो दायित्व है या एक मातृत्व है, वो साधक के लिए शुरू से जुड़ा होता है। अब इस महाकाली विग्रह सानिध्य साधना शिविर को कराने का उद्देश्य मेरा यही था केवल, क्योंकि जो मैं जून 2024 में भैरव विग्रह कराया था, अब उन साधकों की डिमांड थी, गुरुदेव माता काली की भी हमें चाहिए। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी शक्तियां उसे बोल रही हैं कि मुझे जरूरत है शक्ति की, एक परम सत्ता की, जो मुझसे भी ऊपर हो। इसलिए हमने महाकाली विग्रह साधना शिविर कराने का एक उद्देश्य बनाया, ताकि पिछले साधकों की डिमांड पूरी हो और नए साधक भी इससे जुड़ चुके हैं। क्योंकि बहुत से साधकों की इष्ट माता काली हैं, अब बोलते हैं गुरुदेव माता काली का हमें कोई ऐसा स्वरूप दीजिए, विग्रह दीजिए जो चैतन्य हो, खुद में एक जीता जागता विग्रह, एक जीता जागता देवता हमारे साथ चले। महाकाली विग्रह भैरव विग्रह से इसलिए भी अलग है क्योंकि महाकाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा को चैतन्य करती हैं। तो साधक जब महाकाली विग्रह की साधना या उपासना करता है, तो कहीं ना कहीं वो ब्रह्मांडीय चेतना को अपने अंदर समाहित करता है उस भगवती की कृपा के जरिए, इसलिए अलग है ये उससे। अच्छा। और सर, जब एक साधक महाकाली और भैरव की सानिध्य साधना करने बैठता है, तब उसको मानसिक अनुशासन क्या फॉलो करना चाहिए? मानसिक अनुशासन उसके लिए बहुत जरूरी है, जैसे ब्रह्मचर्य या खुद को मेंटली तैयार करना। क्योंकि माता काली का जो स्वरूप है वो पूर्ण रूप से नग्न है। अच्छा। माता का जो एक तरह से हम वास्तविक स्वरूप बोल सकते हैं, पूर्ण रूप से नग्न है। भयावही रूप है उनका, नरमुंडों की और कर की मालाएं उनके ऊपर, और खून से लथपथ भी आ सकती हैं कभी। तो आपको एक मैं कह सकता हूँ मानसिक अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि जब भगवती आपके सामने, आपको डर ना रहे, भय ना रहे, आप उनके सामने खुद को समर्पित कर दो। ऐसा ना हो देवी साक्षात आके खड़ी हो गई, अब आप मिनमें आने लग गए या रोने लग गए, डरने लग गए, वो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने गुरु से मार्गदर्शन लेना भी पड़ेगा, जो गुरु बोलता है वो करना पड़ेगा। खुद को जितना हो सके आपको शांत रखना होता है साधना के दौरान। स्त्रियों का सम्मान करना होता है, अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना होता है। ये सारे जो नित्य वाले कर्म हैं उनमें कहीं ना कहीं बदलाव आ जाता है। आपकी दिनचर्या पूरी बदल जाती है साधनाओं के दौरान, क्योंकि साधनाएं रात्रिकालीन होती हैं जी, तो रात को आपको जागना पड़ेगा, तो सुबह आप सोओगे। अगर आप ये सोचें नहीं सुबह मैं काम पे जा रहा हूँ, आप काम पे जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी रात की थकान आप पे हावी होगी ही होगी। उसके लिए आपको फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अच्छा। और सर, अब अगर ड्यूरेशन की बात करें कि कितने समय की ये साधना होती है, तो वो कितनी की होती है सर ये? इस साधना को एक दिन की तो हम अपने सानिध्य में कराएंगे, बाकी 11 दिन का इसका जो क्रिया विधान है पूर्ण रूप से वो आपको अपने घर में एकांत कमरे में करना होता है।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि 11 दिन के आपको 2 अनुष्ठान भी करने पड़ सकते हैं। अच्छा, वैसे 11 तो दिन हाँ, के। वैसे तो एक ही अनुष्ठान काफ़ी होता है, लेकिन किसी किसी केस में देखा गया है वो कहीं ना कहीं आपका एक तरह से हम कह सकते हैं भाव में कहीं कमी रह जाए, या आप खुद को समर्पित ना कर पाएं शक्ति को, तो आपको जो लाभ मिलने चाहिए वो कहीं ना कहीं कम रह जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं, या हम कह सकते हैं शक्ति की कृपा आपको अधूरी मिल पाती है। तो उसके लिए आपको एक बार फिर से मतलब दोबारा आपको वो अनुष्ठान करने की आवश्यकता हो जाती है। अच्छा, तो ये तो मतलब एक वर्स्ट केस हो गया कि अगर नहीं हो पाई तो हाँ, फिर दूसरा तो आपको अनुष्ठान दोबारा करना करना पड़ता है। लेकिन देवीय ऊर्जा है, देवीय शक्ति है, तो कृपा मिलती ही मिलती है, इसमें माइनस का कोई चांस ही नहीं। बिल्कुल। शक्ति सामने आए ना आए, उसकी कृपा और आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सर, ये इसके इंडिकेशन क्या होते हैं फिर कि ये साधना हमारी सफल हो गई है? तो पता चलता है साधक को? सब कुछ पता चलता है। साधक इनके नाम से बस कुछ नहीं है, भोग देगा, अपना काम बताएगा, शक्ति वो काम कर देती है। इट मीन्स आपकी शक्ति काम कर रही है, शक्ति जुड़ चुकी है। और वैसे तो जब हम अपने सानिध्य में 1 दिवसीय ये साधना करवाएंगे तो 80% शक्ति वहीं लिंक हो जाएगी, आपको अपने अनुभव दे देगी, चाहे वो पूर्ण प्रत्यक्ष हो, चाहे मानसिक हो, चाहे स्वप्न में मिले, उसी रात को आपके साथ चमत्कार घटित हो जाएंगे। तो ये इंडिकेशन सबसे बड़ा है। तो सर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आपने पिछले साल भी एक साधना ये करवाई थी भैरव जी की, तो सर उस साधना में आपके साधकों को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जिसकी वजह से उनके लाइफ में एक वर्स चेंज आया हो या एक ड्रास्टिक चेंज उनको देखने को मिला हो? हाँ, जैसे अभी परसों ही मेरे पास एक शिष्य आए थे दिल्ली से जो इस साधना में थे। अच्छा। उनका कहना ये था, गुरुदेव मैं रोजाना उन्हें भोग देता हूँ, जो आपने तरीका बताया उस तरीके से अपनी अर्जी लगाता हूँ, मेरे पास कोई केस भी आता है मैं बस उसकी अर्जी लगाता हूँ, वो ठीक हो जाता है। तो उन्होंने अपना एक केस डिस्कस किया, थोड़ा सा मुझे बताया वर्बली कि गुरुदेव एक पंजाब की फीमेल उनकी क्लाइंट थी, उसका कॉल उसके पास आता है कि मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो उन्होंने जब टैली किया, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने भैरव जी को भोग लगाया, पूछा क्या दिक्कत है, या इसके पास जो भी शक्ति हो उसे मेरे पास खींच के लाइए। अच्छा। तो रात्रि को बंदा सो रहा था, वो जिन्न उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है क्यों बुलाया। वो जगह, तब उसने पूछा तू उसे परेशान क्यों कर रहा है? बोला मैं तो ऐसे ही करूँगा। अच्छा। कि अब नहीं करेगा तू? बोला नहीं, तूने अगर छेड़ा तो मैं तेरा भी नाश कर दूंगा। उसने बोला पता है जिस शक्ति के मदद से मैं तेरे को वहां से यहाँ खींच के बुलवा सकता हूँ, उसी शक्ति की मदद से मैं तुझे बांध के लपेट भी सकता हूँ। बिल्कुल। तक करके देख ले। बस उसने इतने में अपने हाथ में पानी का लोटा उठाया, इतने में वो गायब हो गया। अब उसने उसे दोबारा बुलाया तो वो आया नहीं। उसने मुझे कॉल किया, मैंने कहा बैठ फटाफट, 2 अगरबत्ती लगा भैरव जी को, बोल दोबारा देवता तेरा है, वो खींच के लाएगा। वो पुनः खींच के ले आया महाराज उसे। अच्छा। उसने वहीं उसे अभिमंत्रित मंत्रों से और उससे बांधा और तुरंत एक तरफ पटक दिया। और उस केस को भी शायद 20-22 दिन हुए हैं, वो लड़की एकदम ठीक है। अब ना उसके स्वप्न में कुछ हरकतें होती, ना फिजिकल बॉडी को कोई टच करता, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम क्लीन हो गई वो। अच्छा, ऑन द स्पॉट काम करती हैं शक्तियाँ? तुरंत। मैंने बताया ना, उसने शाम को अर्जी लगाई है, रात को ही उस शक्ति ने उस जिन को लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि उसने अर्जी में बोला था साफ साफ कि महाराज जो भी शक्ति उस लड़की को परेशान कर रही है उसे यहाँ खींच के लाओ। अच्छा। तो रात को ही खींच के लाके खड़ा कर दिया। ये उस विग्रह का ही एक चमत्कार है। और वो लड़का वेल एजुकेटेड है, एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करता है, सेल्स में है, और फिर भी वो हर रविवार के रविवार अपना एक समय लोगों के लिए देता है। लोग उस समय आते हैं उसके पास, वो उनकी समस्याएं सुनता है, निदान करता है। सर, इन विग्रह साधनाओं को करने के लिए मतलब क्या एक साधक इन दोनों साधनाओं की साधना एक साथ कर सकता है? हाँ बिल्कुल, कोई भी साधक, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे उसके इष्ट काली हो या भैरव हो या हनुमान जी हो या कोई भी हो, वो इन दोनों विग्रह साधनाओं को एक ही बार में कर सकता है। जैसे एक अनुष्ठान आप रात को कर रहे हो तो एक आप सुबह कर सकते हो, या आप 11-11 दिन के दोनों के अनुष्ठान एक के बाद एक बैक टू बैक कर सकते हो। इसमें कोई डर कोई भय नहीं होता है। हाँ, भैरव जी हैं, दूसरा ये शमशान भैरव का रूप है, शमशान काली का रूप है, तो उसमें भोग में आपको शराब अनिवार्य रूप से देनी होती है, आपको ग्रहण नहीं करनी है, केवल शक्ति को आपको भोग देना होता है। तो कोई भी साधक इससे दोनों विग्रहों को एक ही साथ कर सकता है। अच्छा, और सर इनका स्थान क्या होता है इन साधनाओं का, कि दोनों साधना एक ही स्थान पे कर सकता है फिर अलग अलग स्थान है इनके? नहीं, यदि आप दोनों विग्रह एक साथ कर रहे हो तो आपको स्थान अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे एक कमरे में आप भैरव जी की साधना कर रहे हो रात्रिकालीन, तो महाकाली की आप उस कमरे में नहीं करोगे उस समय। अच्छा। हाँ, उसके लिए आप टाइम अलग अलग कर सकते हो। यदि आप 11 दिन की प्रारंभिक 11 दिन भैरव जी की साधना कर रहे हो तो 11 दिन बाद आप भैरव विग्रह को एक स्थान पर रख दीजिए, फिर उसी कमरे में महाकाली विग्रह की दोबारा 11 दिन की कर सकते हो। अच्छा, लेकिन अगर एक साथ कर रहे हैं तो अलग 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 जगह चाहिएगी, अलग अलग स्थान होगा,
एक जगह नहीं होगा। अच्छा, और सर कोई साधक जब इन साधनाओं को करता है तो वो आम गलतियां कौन कौन सी करता है जिसकी वजह से उसकी साधना हो नहीं पाती या फिर उसे कुछ दुष्परिणाम झेलने को मिलते हैं? देखिए, दुष्परिणाम यदि हम गुरु सानिध्य में से विग्रह को चैतन्य करके दे रहे हैं तो दुष्परिणाम साधक को कुछ नहीं होते हैं। उसके लिए पूर्ण जिम्मेदारी हमारी होती है। साधक और उसके परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी पूरी होती है यदि विग्रह हमारे द्वारा या शक्ति हमारे द्वारा दी जा रही है तो। प्लस साधक गलतियां ज्यादातर वही करता है, हमारे पास से विग्रह लेके गए, आपने स्थापना कर दी घर में, अब आप नियमित से भोग पूजन नहीं कर रहे हो। अच्छा। जिस प्रकार आप घर में एक गाय पालते हो, आपको दूध चाहिए तो आप दोनों टाइम उसे चारा दोगे, पानी दोगे, बिल्कुल। और तब वो आपको दूध देगी। हाँ। यही उम्मीद आप शक्ति से कर रहे हो कि शक्ति मेरे सारे काम करे, लेकिन आप पूजन में या उसे भोग देने में कटौती या कंजूसी कर रहे हो। हाँ। तो शक्ति कहीं ना कहीं काम करना बंद कर देती है, क्योंकि नुकसान वो इसलिए नहीं देगी क्योंकि मैं न दी है, गुरु ने दी है, तो नुकसान नहीं करेगी, लेकिन आपके कार्य भी नहीं करेगी। अच्छा, न्यूट्रल रहेगी, मतलब कोई फायदा भी नहीं है तो नुकसान भी नहीं है उसका। तो वो आपको बार बार चेताएगी कि मैं हूं, पहले मेरा पूजन कर तब मैं कार्य करूंगी। तो साधक सबसे बड़ी गलती यही करता है कि समय होने के बाद भी भोग पूजन बंद कर देता है या नियमित कंटिन्यू नहीं करता है, या फिर हम ये कहें साधना में बैठ गया, कभी दर्द हो गया, 20 साधना में उठ गया, साधना खंडित कर दी। इन सारी चीज़ों की वजह से उसकी क्रियाएं रुक जाती हैं। इस वजह से शक्ति और साधक का जो एक कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। अच्छा सर, ड्यूरेशन क्या होता है फिर इस साधना का? मतलब अगर एक बार बैठ गए तो कब तक नहीं उठ सकते फिर? 11 दिन का अनुष्ठान आपको एक बार में करना होता है कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि 2 दिन आपने आज कर ली, तीसरे दिन मन नहीं किया छोड़ दी, 5वें दिन बैठ गए, ऐसा नहीं। अगर आपने 11 दिन का संकल्प उठाया तो 11 दिन आपको सेम जगह सेम टाइम पे वो साधना करनी ही करनी है। सर एक दिन में कितने समय की होती है? एक दिन की अगर बैठक आप मान के चलें तो वही कम से कम 3 घंटे की। अच्छा। रात्रिकालीन है तो 3 घंटे आपको आराम से बैठना पड़ेगा और जाप करने पड़ेंगे। सर जैसे कि अभी आप बता ही रहे हो कि ये साधना या ये जो शिविर है ये आप खुद कर रहे हो, मतलब लोगों को खुद अपने सानिध्य में ये साधना करवाओगे, तो सर आप किस तरीके से इन विग्रहों को सिद्ध करते हो फिर? ये विग्रह हमने अभी ऑर्डर लगा दिया है, जैसा कि मैंने बताया 16 और 17 फरवरी को हमारे यहाँ 16 को भैरव विग्रह साधना शिविर है, 17 को महाकाली साधना शिविर है। तो इनके विग्रहों का निर्माण अभी चल रहा है। अच्छा। जो कि एक मार्बल के पूर्ण रूप से विग्रह तैयार होते हैं महाकाली महाभैरव के। इनके बाद में इनके शुद्धि होती है, पंचाभिषेक होता है, उस पंचाभिषेक के बाद इनके पूजन होते हैं, फिर इनके लिए हजारों हजार जाप होते हैं। उसके बाद हर एक विग्रह को मैं पर्सनली अपनी ऊर्जा से चैतन्य करता हूँ। अच्छा। उस देवता का आह्वान उसमें किया जाता है, उसकी और मेरी ऊर्जा मिलकर उस विग्रह को एक जीवांत देवता में परिवर्तित कर देती है। जो विग्रह केवल आपको देखने के लिए विग्रह होगा, लेकिन वो पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष की शक्ति होती है। जब वो चैतन्य हो जाता है उसके बाद मैं उसे साधक को प्रदान करता हूँ जो उस शिविर में भाग लेगा। अच्छा। फिर उस समय में साधक को बिठा के साधक और अपनी ऊर्जा द्वारा पुनः उसमें एक चैतन्यता हम उसमें प्रवाहित करते हैं, ताकि उस शक्ति का उस साधक के प्रति एक बंधन बन जाए और वो शक्ति साधक के लिए कार्य करने लगे। अच्छा, और सर कितना टाइम लगता है फिर इस ड्यूरेशन में, मतलब आपको जो ये करते हो आप सिद्ध करते हो उस टाइम? मैं जो अपना प्रोसेस करता हूँ वो 7 दिन या 11 दिन का होता है। हाँ, वो समय के हिसाब से हम आगे पीछे कर लेते हैं, क्योंकि अभी जैसे 16-17 का हमारा शिविर है तो ये लगभग 1 तारीख से अनुष्ठान शुरू हो जाएगा, जो लगभग 11 दिन का चलेगा। अच्छा। 11 दिन में जो विग्रह पूरे चैतन्य हो जाते हैं, उसके बाद हम इन्हें वितरित करते हैं साधकों को जो शिविर में भाग लेंगे। उसके बाद 10 से 15 मिनट का जो प्रोसेस होता है वो शमशान में ही साधक शक्ति और मेरे बीच होगा, जब हम साधक की चैतन्यता और शक्ति की चैतन्यता को एक साथ उस विग्रह में प्रवाहित करते हैं। तो सर ये प्रोसेस क्या मंत्रों से किया जाता है या फिर कुछ और भी प्रोसेस होता है इसको? नहीं, इसके लिए मंत्र ही चलते हैं, सारे तंत्रोक्त मंत्र होते हैं, इसमें वैदिक मंत्र नहीं चलता कोई भी। और वैसे भी शमशान में वैदिक मंत्रों की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। शमशान में आप जाके गायत्री मंत्र पढ़ोगे तो प्रेत वैसे ही भाग जाएंगे। अच्छा। तो शमशान में जो मंत्र चलते हैं वो सारे तंत्रोक्त मंत्र चलते हैं। सर ये जो विग्रह साधना होती है, क्या ये एक साधक को एक सुरक्षा या कोई बाउंड्रीज ऐसी प्रदान करती है जिसकी वजह से एक साधक उम्र भर या मतलब जब तक उसकी साधना रहती है उसके साथ तो वो सुरक्षित रहता है? ये दोनों महाशक्तियाँ हैं। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी साधक इन साधनाओं को करेगा उसका जो सुरक्षा आवरण है वो बहुत मजबूत हो जाता है। ये अपने साधक को और साधक से कनेक्टेड उसके परिवार वालों को एक सुरक्षा घेरा प्रदान करती हैं, ताकि कोई भी बाहरी नकारात्मक ऊर्जा है, चाहे वो एक फिजिकल इंसान ही क्यों ना हो, बिना कारण के आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हर समय ये डटकर आपके साथ खड़ी रहती हैं। यदि किसी प्रकार का आपके साथ में कोई अप्राकृतिक घटना होने वाली होती है, ये वहाँ उसे रोकती हैं, आपको सचेत करती हैं
और आपको आभास हो जाता है कि ये चीज़ होने वाली थी, लेकिन किसी कृपा की वजह से रुक गई। अच्छा, पता चलता है ऐसे? हाँ, साधक को सब पता चल जाता है। शक्ति खुद आके बताएगी कि देख तेरे यहाँ ये घटना घटने वाली थी, मैंने रोकी। तो सर इन साधनाओं के मतलब कोई हेल्थ पे जो हम बात करते हैं उनके साथ भी कोई मतलब एक साधक को लाभ मिल सकता है इन सब चीज़ों का भी? हर तरीके का मिलता है। देखिए फाइनेंशियल तो मैं ये कह सकता हूँ, जो साधक इतनी बड़ी शक्ति लेके बैठा है तो इनके नाम से वो काम करेगा तो ऑटोमेटिक समाज में मान सम्मान ख्याति बढ़ती है। प्लस 4 केस आएंगे आपके पास इलाज के, आप उनसे अपनी आमदनी का एक जरिया भी क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, बिल्कुल, आप एक फीस रखिए, फीस लीजिए, सामने वाले का काम कीजिए, तो आपकी जो फाइनेंशियल नीड है वो पूरी होती है। ये शक्ति डायरेक्ट आपको नोट ला के नहीं देगी, लेकिन रास्ते कई बना देगी। आपका बिजनेस व्यापार है उसमें बरकत शुरू हो जाएगी, आपके शत्रु आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे, आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी, सारे रुके हुए कार्य आपके बनने लग जाते हैं, और एक शक्ति आपके पास हमेशा रहती है मरते दम तक। और क्या चाहिए? सर ये साधनाएं एक साधक के कर्म और भाग्य के साथ किस तरीके से मिलकर काम करती हैं और किस तरीके से उसके साथ जीवन भर साथ चलती हैं? देखिए, इन साधनाओं को सिद्ध करने के बाद या सफल करने के बाद साधक के कर्मों में तो बदलाव आता है, भाग्य में भी बदलाव आता है, लेकिन ये साधक के कर्मों को अंत नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं जो कर्म उसने पिछले किए हुए हैं वो उसे भोगने पड़ेंगे, लेकिन आगे के जो कर्म हैं, अगर साधक इन शक्तियों के बल पर उन्हें अच्छे से निभा रहा है या कर रहा है अपने कर्मों को, तो कहीं ना कहीं जो उसका एक प्रारब्ध था वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अच्छा, क्योंकि नया कर्म साधक बुरा करेगा नहीं तो नए का पाप या दोष उसका बनेगा नहीं, लेकिन पिछले जो भी हैं वो उसे भोगने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। और भाग्य की बात है, साधक अपना भाग्य खुद निर्मित करता है। जब ये इतनी बड़ी शक्तियां लेके साधक साधना करेगा, जन कल्याण करेगा, लोगों की दुआओं से मिलना शुरू हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जो उसके अब के दूषित कर्म वहीं के में क्षीण होते जाएंगे और उसका भाग्य परिवर्तन होगा ही होगा। आज अगर वो 10 रुपए से अपना बिजनेस शुरू कर रहा है और लोगों की दुआएं उसे मिल रही हैं, आशीर्वाद मिल रही हैं, देवता की कृपा उसे मिल रही है, तो आने वाले समय में वो 10 रुपये कब 1 लाख बन जाएगा उसे खुद नहीं पता चलेगा। तो भाग्य बदलेगा उसका, 100% बदलता है, कई साधकों का बदला है। और वैसे भी सर हमने सुना है कि दुआओं से तो लोगों के कर्म वैसे भी कट जाते हैं। मैंने बताया ना, अभी वो कार्य करेगा, अभी लोगों की दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा, तो अभी के उसके जो दूषित कर्म है तुरंत वाले वो क्षीण होते जाएंगे, जो वो सेव नहीं होंगे, क्योंकि बदले में उसे कृपा और दुआ मिल रही है। बिल्कुल सर। लेकिन पिछले जो हैं वो उसे कहीं ना कहीं भोगने पड़ेंगे। अच्छा, उसे ये शक्ति नहीं काटेगी। सारी काम थोड़ी सर शक्तियाँ कर सकती हैं। तो सर अभी ना आप जैसे कि 16 और 17 फरवरी को ये शिविर आयोजित करने वाले हो, तो उसके बारे में जो साधक हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, जो आपके शिविर में आना चाहते हैं, उनको आप बताएं कि आप किस तरीके से इन विग्रहों की साधना करेंगे और किस तरीके से उनको साधनाएं देंगे। आने वाले 16 व 17 फरवरी को, 16 तारीख को हम काल भैरव विग्रह साधना शिविर करा रहे हैं और 17 को महाकाली विग्रह साधना शिविर करा रहे हैं। दोनों ही विग्रह मेरे द्वारा पूर्ण चैतन्य प्राण प्रतिष्ठित साधक को प्रदान किए जाएंगे, जिसका 1 दिन का प्रोसेस हम शमशान में साधक के साथ बैठ के संपन्न करेंगे, और 11 दिन का जो उसका मंत्र अनुष्ठान है वो साधक को अपने घर पर अपने स्थान पर करना होता है। पूर्ण रूप से निडर होकर साधक इस साधना को कर सकता है, कोई भी साधक इसमें भाग ले सकता है, और ज़्यादातर ये उनके लिए बेनिफिट वाली साधनाएं हैं जो गद्दी चलाते हैं, जो जन कल्याण करना चाहते हैं। अच्छा, वो सबसे ज़्यादा इस विग्रह साधना में भाग ले सकते हैं, उनके लिए ये बहुत बेनिफिट वाली साधनाएं हैं, क्योंकि इसमें विग्रह के स्वरूप में एक प्रत्यक्ष का पूर्ण देवता आपके साथ जुड़ता है। ये हम 16-17 को करवा रहे हैं। जो इस दोनों साधनाओं में भाग लेगा वो दोनों में ले सकता है, जो एक को करेगा वो एक भी कर सकता है। आपको सुबह 16 तारीख को सुबह 12 बजे मथुरा आ जाना है। अगर आप एक शिविर में भाग ले रहे हो, भैरव में ले रहे हो, तो 16 को आना है, काली में लेना है तो 17 को आना है। आप सुबह 12 बजे बताई हुई लोकेशन पर आ सकते हो। आपको अपने साथ काले वस्त्र अपने पहनने के लिए, काला आसन, रुद्राक्ष की माला, ये आपको अपने साथ लेकर आने हैं। बाकी आपके रहने, खाने, ठहरने का सारा इंतजाम हमारी संस्था की तरफ से मथुरा में होटल में किया जाएगा। तो आप 16 को आइए या 17 को आइए, अपना रजिस्ट्रेशन आप पहले करवा लीजिए, आपके रहने खाने की पूर्ण व्यवस्था हमारी तरफ से की जाएगी। तो सर जाते जाते आप एक और आंसर देते जाए कि जो साधक इस शिविर में आना चाहते हैं वो किस तरीके की एक मेंटल प्रिपरेशन के साथ आए? अपना भय और सारी शंकाओं को आप खत्म करके आना एकदम, क्योंकि भैरव भय के देवता हैं, महाकाली प्रकृति है, इनसे डर की या दूसरों को डराने की आवश्यकता है ही नहीं। आप निसंकोच होकर इस साधना शिविर में भाग ले सकते हो, जन कल्याण कर सकते हो। धन्यवाद सर।
बहुत मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में। भैरव और महाकाली के इस विग्रह साधना के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत सारी अच्छी बातें आपने बताई, और जो साधक इस साधना को करना चाहते हैं वो आपके पास आ सकते हैं और वो जान सकते हैं कि किस तरीके से फिर साधनाएं काम करती हैं। आई होप हमारी ऑडियंस को आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, उन्हें भैरव और महाकाली के विग्रह सानिध्य साधना के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, किस तरीके से आप इन साधनाओं के द्वारा जन कल्याण कर सकते हैं, खुद का कल्याण कर सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो डोंट forget to like, share and subscribe the channel. Thank you, sir.